इस बार जो है त्याग, तपस्या और बलिदान, तीन भारतीय संस्कृति में गजब के शब्द हैं। शब्द नहीं है, इनका बहुत बड़ा अर्थ भी है। त्याग, त्याग में तीन चीज होती है, तन, मन और धन, क्योंकि ये आदमी का उपार्जन है। तन माता पिता का दिया हुआ है, परमात्मा का दिया हुआ है। मन उसका स्वयं का है। धन भी उसका स्वयं का है। अब इसको किस प्रकार से खर्च किया जाए, इन तीनों का सदुपयोग कैसे हो, उसी का नाम है त्याग। मैं कोई साधु बनने का नहीं बोल रहा हूँ। साधु बनना तो वास्तव में बहुत मुश्किल मामला है। मेरे गुरु महाराज ने तो जो बात कही वो आज भी मुझे याद रहती है। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, जब यूँ बोल भी देता हूँ, ऐसा पता होता तो मैं बाबा बनता ही नहीं, क्योंकि 8-8, 9-9 घंटा बैठा रहना है। पर ये त्याग में आता है। हम परेशान होते हुए भी किसी के भले के लिए अपना शरीर काम में आ जा, मन काम में आ जा, धन काम में आ जा। तन, मन, धन तीनों दूसरों के उपयोग में आवे, काम में आवे। तो उपयोग के लिए भी आदमी के लिए सबसे श्रेष्ठ है आदमी, पशु और फिर पक्षी, धर्म और देश। मानव जाति है, उसके बाद देश है, फिर धर्म है। तो त्याग, तो तन का त्याग। उपवास तो करते हैं, एकासना खूब माताएं करती रहती है, पर केवल एकासने का ही मतलब नहीं है। भूखा रहना ही एकासना नहीं कहलाता है। आपको भी याद होगा, मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस समय शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। उनने 1 हफ्ता घर के अंदर भोजन बंद कर दिया कि बच्चे लेंगे, बाकी कोई भोजन नहीं लेगा, फलाहार लेगा। एक समय 1 हफ्ता उन्होंने अपने घर में करके फिर भारत से सबको बोला, पूरी जनता को, कि सोमवार का 1 दिन का व्रत किया जाए। उस अन्न को बजा के जिनके पास अन्न की कमी है उनको दिया जाए। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि हम एकासना करते हैं तो एक समय का भोजन बचता है, एक समय का भोजन किसी को दिया जाए। उसमें पहले आता है आदमी, गरीब आदमी का ध्यान रखना चाहिए कि जिसको अन्न नहीं मिले तो हमारा समाज में रहना अच्छा नहीं। हम फिर कुछ देख ही नहीं रहे, केवल हम अपना ही ध्यान रखें। ये भी मानव का धर्म नहीं है। मानव सबका, समाज का ध्यान रखे, सब समाज का ध्यान रखे कि कौन कौन भूखा है। पहले तो राजा लोगों का भी ध्यान था। विक्रमादित्य तो एक ऐसे राजा हुए जो रात में कभी नहीं सोए। अभी भी बहुत से हैं जो कम से कम सोते हैं। अपना प्रधानमंत्री भी है उसमें शामिल, कि वो 5-6 घंटे में अपना सब काम कर लेता है। ज़्यादा सोना भी मौत का कारण है। 100 वर्ष में कम हो रहे हैं, उसका कारण नींद भी है, पिछली बार बताया भी था। तो तन को लगाना, तो उन्हें स्वयं भी जनता के लिए सोचे राजा कि सबको अन्न बराबर मात्रा में मिले, कम से कम भूखा नहीं सोना चाहिए कोई। तो आपका व्रत करना सफल होता है।
किसी को भी जिमाओ। पहले ब्राह्मणों को जिमाते थे, आजकल ब्राह्मणों के पास बहुत है, क्योंकि नौकरियां करने लग गए। ब्राह्मण वो जो वही है जिसका आहार और व्यवहार ठीक है। आहार जिनका अच्छा है, जो सात्विक भोजन करते हैं, दाल रोटी सब्जी, तो सात्विक जो ले रहा है वही ब्राह्मण है। जो गायत्री करता है वही ब्राह्मण है। तो ऐसे लोगों को भोजन की व्यवस्था करें अपन, तो एक समय का बचाया जाए, एक समय का समाज को दे दिया जाए। ये हुआ अन्न का त्याग। आपका मन भी ठीक होगा, उससे मन में विश्रांति मिलेगी, शांति मिलेगी कि मैंने समाज के लिए या मानव के लिए कुछ किया है। इसीलिए अपने यहाँ प्रसादों की व्यवस्था है। भारत एक बहुत अच्छा देश है, इसमें सब काम जो किए जा रहे हैं, पहले धर्म से जो जुड़े हुए थे वो सामाजिक भी थे। इसलिए राम ने अपने पूरे जीवन में अपने द्वारा बताया, स्वयं के शरीर से ही किया, क्योंकि आहार और व्यवहार दोनों ही ठीक थे। हमको राम से यही शिक्षा लेनी चाहिए। जब धनुष तोड़ने का नंबर आया तब राम जी को बोला विश्वामित्र जी ने कि धनुष को तोड़ के सबका संताप मिटा दो। ये मन का मामला है कि सबका मन खुश हो गया धनुष टूटते से। गड़बड़ किनको हुई? जिनको ईर्ष्या थी राजाओं में, अहंकार था। परशुराम जी को अहंकार था कि धनुष मेरा है, मैं शिव से लाया हूँ, और वो टपक गए आवाज़ सुनते ही। वो आ गए और वो गुस्से में आ गए। लक्ष्मण जी तो थोड़े क्रोधित हुए, बोल भी दिया, पर राम ने नहीं बोला। राम ने तो बहुत अच्छी बात कही कि मैं तो केवल राम ही हूँ, आप तो परशुराम हैं, आपके तो 3 अक्षर भी ज़्यादा है। वो एकदम ठंडे हो गए। इसलिए मैं भी कई बार बोल देता हूँ, मैं तो 5 फीट का आदमी हूँ, 17 साल का हूँ। सही है, वो अपने आप को छोटा ही समझो तो अहंकार नहीं आए। सबसे बड़ा दुश्मन ही अहंकार है, इसलिए दान देने में भी अहंकार नहीं। कर्ण देता था तो थोड़ा अहंकार आया, युधिष्ठिर देता उसको अहंकार नहीं था। बाकी दानी तो ज़्यादा कर्ण था। कर्ण बिना दिए, बिना सोना दिए वो अन्न और जल नहीं लेता था। भगवान कृष्ण एक बार बैठे हुए बोले, भीम ने पूछ लिया इस समय केशव सबसे बड़ा दानी कौन है? उनके मुंह से निकला कर्ण। उन्होंने कहा युधिष्ठिर है कि नहीं, कर्ण है बड़ा। तो ऐसे कैसे पता लगे कि चलो अभी चलते हैं। बरसात का मौसम था, पिछली बार जैसे बारिश आ रही थी ऐसा ही मौसम था। निकल गए, ब्राह्मण का वेश बना के पहुंच गए कर्ण के पास। जाके बोला हम 200 साधु हैं और हमें यज्ञ करना है, इसलिए यज्ञ में समिधा चाहिए। यज्ञ की लकड़ी को लकड़ी नहीं बोलते हैं, समिधा बोलते हैं। समिधा यानी अर्पण करना। हमने देखा 200 आदमियों के लिए तो बड़ा यज्ञ है,
किलो 2 किलो तो मेरे को भी बोले थे मिल जाए लकड़ी, 10 किलो मिल जाए, इसलिए मैं 50-60 किलो लकड़ी हमेशा रखता हूँ। कभी भी कोई आके बोल सकता है। लकड़ी जैसी चीज़ के लिए भी मना करते हैं, अरे हम तो बहुत बड़ी चीज़ है। उसने धनुष बाण उठाया और दरवाज़ा था बहुत बड़ा, वो चंदन का बना हुआ, ने एक बाण मारा और उसको तोड़ दिया। तोड़ के बताया कि भाई इसकी लकड़ी फटाफट तोड़ तुड़ा के इनको दो, गाड़ी में भरो और इनके यहाँ भिजवा दो। इसको कहते हैं त्याग। दरवाजे की चिंता नहीं की, हम तो अपने कपड़ों की भी चिंता कर रहे हैं, हम अपनी रोटी की भी चिंता कर रहे हैं कि मेरी रोटी दूसरे को नहीं मिले। उसने दरवाज़ा तोड़ के दे दिया। जब लकड़ी जगह पर पहुंचाई, भगवान कृष्ण ने कहा दरवाजे का और नुकसान करा दिया, पर वो दरवाज़ा तो दूसरा बना लेगा। पर 200 साधुओं के लिए यज्ञ की व्यवस्था कैसे होती, इसलिए उसने तत्काल में, ये है त्याग। तो भोजन के लिए वो त्याग, मन के लिए ऐसा त्याग कि कोई आ गया है और वास्तव में उसके पास अभाव है, अभाव में दिया हुआ ही त्याग और दान कहलाता है। तो मन से जो किया जाए। अब बहुत सी बार ऐसा होता है कि माला तो फेरें पर बाप जी मन नहीं लगता है। ये मन क्यों नहीं लग रहा है? मन इसलिए नहीं लग रहा है कि हमने एक तो अन्न कैसा खाया, त्याग युक्त अन्न होना चाहिए। जो बनाने वाले हैं उनका भी मन अच्छा होना चाहिए बनाते समय। ये माताओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भोजन बनाते हुए वो एकदम प्रसन्न चित्त रहे कि इस भोजन को करके बच्चे और पति, सास ससुर, जो भी परिवार है मेरा, जो भी इस रोटी को खाए उसका तन मन एकदम अच्छा रहे, पवित्र रहे, मजबूत रहे, स्वस्थ रहे, आरोग्यवर्धक हो। धन का भी शुद्धिकरण, धन का त्याग। महाराणा प्रताप ने अपना जीवन का त्याग किया। केवल 2 ही बात थी, एक तो चोटी कटाना। चोटी शब्द बड़ा विचित्र है, होती तो माथे में बालों की होती है, पर शब्द है चोटी, जो सबसे ऊपर, जो शरीर में सबसे श्रेष्ठ। तो अकबर ने और कुछ शर्त नहीं रखी थी, चोटी कटानी है और घोड़े के ऊपर शील लगानी अकबर की। ऐसा कहते हैं घोड़े पे दाग नहीं होना चाहिए। हमारे ऊपर भी जीवन में कोई दाग नहीं होना चाहिए। कपड़े पे भी दाग हो जाए तो अपन ड्राई क्लीन करवाते हैं, धोते हैं। तो अगर इस शरीर पे दाग लग जा, इस मन पे दाग लग जा, धन पे दाग लग जा, ये खराब। तो घोड़े के ऊपर, घोड़े को डामा नहीं जाता है। अपने यहाँ डामने की व्यवस्था है, पहले थी। हमारे यहाँ एक ठाकुर थे, वो मूंछ को जला के 2 दाग लगाते थे कमर के नीचे, तो गुर्दे की कैसी भी बीमारी हो एकदम ठीक हो जाता था गुर्दा।
पर घोड़े के दागा नहीं जाता है। अगर कभी ज़रूरत पड़ गई, मेरे पिताजी घोड़े के अच्छे जानकार थे। घोड़े में 500 गुण होते हैं और 500 उसमें अवगुण भी होते हैं, वैसे आदमी का भी है। मोटे तौर पे घोड़े के जो ललाट के ऊपर दोनों आँखों के बीच में एक भौंरी होती है गोल, वो अगर आँखों से नीचे है तो उस घोड़े को नहीं खरीदते हैं, वो तांगे के काम का ही है। तांगे वाले को भी आराम नहीं रहता है। तो पहले घोड़े देख के लिए जाते थे। अभी भी शादी विवाह सगाई होती नहीं है, क्यों? कहीं न कहीं बच्चों में भी कमी है। घोड़ों में जैसे कमी होवे वैसे बच्चों में भी कमी रहती है, क्यों? माँ बाप ध्यान नहीं देते, हम प्रार्थना भी नहीं करते हैं। मैं अभी मंत्र लिखवा रहा हूँ सब देवताओं के सामने, ऊपर गजानन जी में लिखवा दिया है। जिनकी शादी नहीं होती है उनको मंत्र करना चाहिए। बिना मंत्र के कैसे होगा? केवल मांगने से, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, देवताओं से मांगना छोड़ दो, मांगने की ज़रूरत ही नहीं। हम कुछ करेंगे तो बिना कहे ही ला देंगे। पत्नी कभी कुछ नहीं मांगे तो फिर पति को शर्म आने लगती है। वो फिर ये देखता है कि इसकी रुचि क्या है, उस रुचि की कोई चीज़ लेके आऊँ। तो वो जन्मदिन पे लेके आए और आप बोलो कि मेरे लिए ऐसा लाओ, वो थोड़ा ठीक नहीं लगता है, वो अच्छी बात नहीं। तो पति को भी ध्यान रखना चाहिए। ये कब हो सकता है कि जब उनमें त्याग की भावना दोनों में, तो फिर झगड़े भी नहीं होंगे। पारिवारिक जो झगड़े हो रहे हैं उसका कारण भी यही है कि हम त्याग नहीं कर पा रहे। थोड़ा समय का त्याग करें, थोड़ी वस्तुओं का त्याग करें। ज़्यादा अच्छा पहनने का है तो उसको कुछ समय के लिए बंद कर देना चाहिए। मेरे गुरु महाराज तो ये बोलते कि जिसमें मन बार बार कहे कि ये चीज़ खाऊं, उसको बंद कर देना चाहिए। तो अभी मैंने ऐसा सोच लिया है कि बाज़ार की मिठाई नहीं खाऊंगा। अब गुलाब जामुन वालों से बोल दूंगा कि एक ही डिब्बा लाना है, सबको बांट दो। नहीं तो फिर मन में विक्षेप होते हैं। इसलिए सब्जी ला रही थी तो मैंने बोल दिया अब थोड़ा विश्राम दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो मन में यूँ होने लगता है कि आज शुक्रवार है, सब्जी आएगी। ये भी गड़बड़ है। त्याग। महाराणा प्रताप ने बोला कि ये दोनों ही असंभव। हिंदू चोटी नहीं कटाता। दुर्भाग्य है हमारा, क्योंकि हम अंग्रेज बन गए। तो नाई को बोलते हैं कि मेरे बाप तो आराम से काट ले और ऊपर से 150, 200 रुपया, 500 रुपया जो भी ले रहा है आजकल ले लेते हैं। हम स्वयं कटा रहे हैं, इसलिए हिंदू कटता जा रहा है। मेरी बात का बुरा मत मानना, ध्यान देने की बात है। चोटी, जनेऊ और तिलक, इनमें से 3 में से एक तो रखो ही, एक तो होना ही चाहिए। तो ये निशानी है, निशान जरूर होना चाहिए। ध्वजा क्या है? निशान है। तो उनने कहा न तो घोड़े पे दाग लगवाऊंगा, क्यों? घोड़े पे दाग होना नहीं चाहिए। चरित्र पे भी दाग नहीं होना चाहिए, तन पे भी दाग नहीं हो। तो न तो घोड़े को और न मैं चोटी कटाऊंगा। जीवन के 35-40 साल जो है लड़ते रहे। जब त्याग का नंबर आया, उनने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जंगल में रहने लगे। त्याग के सोने की थालियों में जीमने वाले बोले कि नहीं, पत्तल पे ही खाएंगे। ये त्याग, पत्तल में ही खाया। महल में नहीं सोऊंगा, तो झोंपड़ी बना के ही रहे।
कहीं भी महल में गए पुराने खंडरों में, वो बाहर ही रहते थे। त्याग। जब यह हो गया कि महाराणा के पास कुछ नहीं बचा और स्वतंत्रता भी चाहिए, ये बात भामाशाह को पता लगी। भामाशाह स्वयं पहुंचा। उनने कहा मैंने मेरी 7 पीढ़ी से आपके यहाँ कमा रहा हूँ, क्योंकि वो उनके परिवार से ही वित्त मंत्री होते थे। हमारे यहाँ भी वित्त मंत्री होते हैं, अभी होती है, सही बोला हूँ, अभी वित्त मंत्री अपने यहाँ भी महिला है। राज्यों में भी होते हैं वित्त के, जो समाज के लिए वित्त का वितरण करे वही सही वित्त मंत्री है। भामाशाह ने कहा मेरे पास जो भी है वो सब लेके आ गया और चरणों में रख दिया। ये धन का त्याग। आज भी आप लोगों को जो दान देता है सामाजिक संस्थाओं, तो उनको भामाशाह बोलते हैं। बोल रहे हो, अभी भी समाज में बोलते हैं भामाशाह का नाम अमर हो गया। वो कोई बाढ़ आती है, वो डूब जाता धन, फिर भामाशाह क्या करता? रण में महाराणा प्रताप भी शहीद हो जाते, पर उन्होंने शहीद होना उत्तम समझा, पर मर्यादा छोड़ना नहीं छोड़ा। तो ये त्याग, वो भामाशाह का त्याग था, धन का त्याग। तो आज मैंने त्याग के ऊपर बोला है। तन का त्याग सेवा, शरीर से। मन का त्याग साधना, मंत्र करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिना मंत्रों के हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास आके बैठ के बार बार ये रोना रोए हैं अपन कि बाप जी यूँ नहीं हो रहा, बाप जी यूँ नहीं हो रहा, छोरे की शादी नहीं हो रही है, छोरी की नहीं हो रही है, इसमें घाटा जा रहा, उसमें नुकसान हो रहा है। ये सब करने से कुछ नहीं होता है। मेरा मन भी गड़बड़ा जाता है। मैं फिर बाप जी से बोलता हूँ और बार बार उनसे बोलूँगा तो वो भी गुस्से हो जाते हैं। ये क्या मांगना ही मांगना दिन भर। बात भी सही है। आजकल मैं ये बोलने लग गया हूँ कि काम होगा, निश्चित रूप से होता है। ये हमारे मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। पर उसके लिए अगर बाप जी से काम करना है तो ओम नमः शिवाय करना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय करके आप अगर बोलोगे तो निश्चित रूप से काम वो कर देंगे। उसके बाद नहीं हो तो मेरे को बोलना। 2-3 महीना जैसा आपने किया, जैसा अब नहीं हुआ तो मेरी जवाबदारी। फिर मैं बोलूँगा नहीं। अब आजकल बराबर छोटी छोटी बातों के लिए मैं नहीं बोलूँगा, मैं उपाय बता दूँगा। तो आपको उपाय बता रहा हूँ, इससे आपका मन एकदम प्रफुल्लित रहेगा, मन लगेगा। पहले मैंने बोला है ध्यान गुरु का ही किया जाए। उनके अगर देख रखे हैं तो उनके चेहरे का ही होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को देखा नहीं, आपने फोटो में देखे। शिव को देखा तो फोटो में देखा, कृष्ण को देखा तो फोटो में देखा, आपने वैसे नहीं देखे। और वो भाग्यशाली हैं जिन्होंने देख लिया। और वो भी जब दिखते हैं जब आपके मन की बिल्कुल श्रद्धा है, आपका मन बिल्कुल पवित्र है।
तो ओम नमः शिवाय करो, तो निश्चित रूप से गुरु महाराज काम कर देंगे। और राम राम करोगे, हनुमान जी के यहाँ एक मंत्र लिखवा दिया मैंने, वो मंत्र करने से हनुमान जी काम कर देते। पर आपका काम कैसा है लंबा, उतनी देर करना पड़ेगा। आप देखो, आपको भूख लगी, आप घर पे आए, समय से थोड़े पहले आ गए और अब पीछे पड़ गए कि जल्दी खाना बना, जल्दी भोजन बना, जल्दी भोजन बना। अब वो बना जल्दी जल्दी के चक्कर में उसको भी परेशानी हो जाती। अब वहीं छाती पे खड़े हो जाए कि जल्दी बना, ये कोई तरीका नहीं है। आप हाथ मुंह धो, स्नान करने लग जाओ, थोड़े कपड़े ही तो गीले होंगे जब तक भोजन बन जाएगा प्रेम से। तो वैसे ही साधना का है। साधना में कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, के आपत्ति काल परख यही चारी। धीरज, धैर्य होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ये कब होता है? जब साधना होती, उपासना होती, मंत्र करते हैं, धैर्य होता है। धर्म का भी पता लगता है कि धैर्य रखेंगे तो निश्चित रूप से कोई आ जाएगा और उसमें सहयोग कर देगा। चाहे देवता कर दे, चाहे मनुष्य कर दे, चाहे गुरु कर दे, कोई करेगा। मित्र वही है। अपने यहाँ शब्द मित्र है, दोस्त नहीं है। ये दोस्त तो जो है पश्चिम का है, तो वो दोस्त नहीं है, दोष है। क्योंकि वही अभी आपकी फिल्मी दुनिया में ये जो चला, ड्रग्स जिसको बोल रहे हो आप, वो दोस्तों का काम है। वो सब उल्टे ही उल्टे सिखा रहे हैं, मतलब दोस्त हैं, वो मित्र नहीं है। मित्र और नारी, औरत सही में वो है जो कंधे से कंधा लगा के साथ में खड़ी हो जाएगा। आप घबराओ मत, अपन दोनों हैं, सब कर लेंगे। दोनों का मतलब है चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब है विष्णु। विष्णु का मतलब है कि वो सब कुछ कर सकता है। जो नाग पे सोता हो, जो हमेशा ध्यान में निमग्न रहता हो, वो भी सब कुछ, संसार की सब व्यवस्था वो कर रहा है। और लक्ष्मी भी उसके पांव दबा रही है, क्योंकि वो बोलता नहीं। इन बोलने वालों के इसीलिए पांव दबाना बंद कर दिया। मेरी माँ तो हमेशा मेरे पिताजी के बिना पांव दबाए कभी सोई नहीं, मुझे याद ही नहीं। तो ईमानदारी से मैं भी जो है बिना दबाए मेरे पिता के और गुरु महाराज के कभी नहीं सोया। मैं 9 महीने में कोई दिन याद नहीं है कि बिना दबाए सोया हो। ये सब त्याग में आता है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुं शांति, शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।